ऑड मतलब होता है विषम, है ना। हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं और बांग्ला में बिजोड़ संख्या विषम विषम भी बोलता है, और जुग्मो भी बोलता है कहीं कहीं, जुग्म और अजुग्म, है ना। मैं ज्यादातर आप लोगों को इंग्लिश टर्म के साथ ही इसलिए पढ़ाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पूरा दुनिया से लड़ना है, ना कि आपके रीजनल लैंग्वेज के जो स्टूडेंट है सिर्फ उनसे लड़ना है, ठीक है। ओके, तो ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर क्या हो गया, अ नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कोई भी संख्या जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। और इवन का ठीक इसका उल्टा है, नंबर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब 1 से लेके 100 तक आपको अगर पूछा जाए, 1 से लेके 100 तक अगर आपको पूछा जाए कि कौन कौन सा संख्या है जिसको हम लोग ऑड बोलेंगे, कौन कौन सा संख्या है जिसको हम लोग इवन बोलेंगे, तो हमारे लिए टफ है क्या? हर एक संख्या को छोड़ के बोलोगे तो एक ऑड होगा एक इवन होगा, तो हम लोग इवन बोलेंगे, इसको हम लोग ऑड बोलेंगे। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने ऐसे संख्याएं हैं जो ऑड हैं और कितने ऐसी संख्याएं हैं जो इवन है, तो ये टफ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। टफ है तो कितना होगा संख्या? हाँ, अब अल्टरनेट नंबर को हम लोग ऑड बोल रहे हैं, हर अल्टरनेट नंबर को हम लोग इवन बोल रहे हैं, तो अलग अलग कर दो। देखो यहाँ 1 से 10 के बीच में कितना मिल रहा है? 5। 1 से 10 के बीच में कितना मिल रहा है? 5। और हर अल्टरनेट नंबर या तो इवन है या ऑड है। तो यहाँ हमको क्या समझ में आ रहा है कि ऑड जब भी बात करेंगे 1 to 100 में कितना होगा? 50। इवन बात कर रहे हैं 1 to 100 में तो कितना होगा? ये भी 50 होगा। अच्छा, मौलिक संख्या नाम सुना है? मौलिक संख्या, ठीक है। तो प्राइम को बांग्ला में बोलते हैं हम लोग मौलिक संख्या, और कंपोजिट को हम लोग बांग्ला में बोलते हैं यौगिक संख्या, ठीक है। प्राइम को हिंदी में भी शायद मौलिक संख्या ही बोला जाता है, और आपका हिंदी में कंपोजिट को यौगिक संख्या ही बोला जाता है। तो मौलिक संख्या और यौगिक संख्या ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद एक ट्रिक भी है याद रखने वाला। Any number which cannot be divided by any number other than 1 and itself, ऐसी संख्या जो किसी और संख्या से भाग नहीं दी जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ उसको भाग देने के लिए हमको या तो वो सेम संख्या चाहिए या एक चाहिए, तो उसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे? प्राइम नंबर, हिंदी या बांग्ला में मौलिक संख्या, ठीक है। कंपोजिट ठीक उल्टा है उसका, जैसे ऑड का उल्टा इवन, प्राइम का उल्टा कंपोजिट। क्या हो जाएगा? एनी नंबर which can be divided by numbers other than 1 and itself। कोई भी ऐसा संख्या जिसको हम लोग एक और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से क्या कर सकते हैं? हम भाग दे सकते हैं, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर या यौगिक नंबर के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब आप मेरे को बता दो, ये ऊपर वाले में किस किस संख्या को हम लोग एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं? उल्टा आता हूं, क्या हम 10 को एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग दे सकते हैं? ये सुनो, दे सकते हैं। 10 को हम एक और 10 के अलावा कोई और संख्या से भी भाग दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 5 से दे सकते हैं। तो ये क्या होगा? उसके डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो ये नहीं होगा। 9 को भी दे सकते हैं, 3 से दे सकते हैं, ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। 8 को कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। 7 को नहीं, तो 7 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। 6 को 3 से कर सकते हैं, तो नहीं है। 5 को, तो 5 हमारा क्या हो गया? 4 को कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, तो 4 हमारा प्राइम नहीं है। 3 को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो 3 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। अच्छा, 2 को कर सकते हैं किसी और संख्या से, नहीं कर सकते, तो 2 हमारा प्राइम नंबर है। अब 1 बताओ, 1 प्राइम नंबर है? नहीं है। 1 प्राइम नंबर है? नहीं है, ठीक है। 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है कि हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है? एनी नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। एटलीस्ट उसको
स्वयं और 1 के साथ, मतलब दो संख्या के साथ तो उसको भाग देना कंपलसरी है, और 1 तो अकेला ही है, तो 1 इन इटसेल्फ फिर भी तो 1 ही आता है, तो है ना। तो 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, ध्यान रहेगा हमको, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, वो किसी का नहीं है, वो ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का है, वो अपना है ना। तो 1 1 है, अकेला है। अब आ जाते हैं कंपोजिट का, देखो देखते हैं जस्टिफिकेशन क्या बोलता है कंपोजिट। तो कंपोजिट बोलता है एनी नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय नंबर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो बस यहाँ पे जो हमने काटा था उसको गोल कर लेते हैं। 10 को कर सकते हैं हम लोग, 9 को भी कर सकते हैं, 8 को भी कर सकते हैं, 7 हमारा कंपोजिट नहीं है, 6 हमारा कंपोजिट है, 5 हमारा कंपोजिट है क्या? नहीं है। 4 कंपोजिट है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, और 1 तो किसी का नहीं है ना। 1 तो किसी का नहीं है, 1 इंडिपेंडेंट है। 1 इज नीदर, क्या लिख दूं यहां? 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही वो मौलिक है और ना ही वो यौगिक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब आता है, ये तो हम समझ गए संख्याओं के बारे में। इन संख्याओं से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आप मुझे बताओ तो 50 से लेके 80 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, क्या करोगे आप? हाँ, 50 से लेके 80 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, आप क्या करोगे? 1 से लेके 100 के बीच में ऑड नंबर टोटल कितना है? 50, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड 1। स्मॉलेस्ट ऑड क्या है? 1। 1 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लार्जेस्ट ऑड क्या है? 99। 1 से 100 के बीच में 99 को इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। से इवन कितना है हमारे पास? 50। कितना? 50 इवन है, राइट। अब इवन में स्मॉलेस्ट इवन क्या है? तो 2 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। और लार्जेस्ट इवन क्या है? 100, ठीक है। प्राइम मिलेगा 1 से 100 के बीच में 25 और कंपोजिट मिलेगा 74, ठीक है। और हमको सबको पता है कि 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, जिसकी वजह से यहाँ पे 1 कम मिल रहा है। यहाँ पे देखो 50 50 100 हो गया, बट यहाँ पे 74 और 25 उसके बाद 1 बच रहा है, तो वही है वो 1, राइट। अब तो प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम क्या है जिसको 1 और उस नंबर के अलावा किसी से भाग नहीं दे सकते हैं? कितना है? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिसको हम लोग 1 और इटसेल्फ के अलावा और किसी नंबर से भाग नहीं दे सकते हैं। लार्जेस्ट प्राइम क्या है जिसको 1 और उस नंबर के अलावा किसी नंबर से भाग नहीं दे सकते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? 97। 97 किसी भी नंबर का टेबल में नहीं आता है। अगेन कंपोजिट का अगर बात करें तो कंपोजिट कौन है स्मॉलेस्ट कंपोजिट जिसको हम किसी नंबर से भाग दे सकते हैं? तो यह है 4। 1 से दे सकते हैं और 1 के साथ साथ किससे दे सकते हैं? 2 से भी दे सकते हैं और 4 से भी दे सकते हैं, ठीक है। और लार्जेस्ट कंपोजिट क्या है? अगेन 1 और दैट नंबर, उसके अलावा कोई और नंबर है तो 100। 1 और 100 के बीच में लार्जेस्ट कंपोजिट क्या है? 100। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है। अब आते हैं हम ट्रिक पे। जब भी ऑड और इवन का ट्रिक पूछा जाएगा तो आजकल मार्केट में पूरा चल रहा है वो एंजल नंबर 555 555 दिख जाता है, पूरा लोग खुश हो जाते हैं। 55 555 4 टाइम 5 ऐसा दिख जाता है ना। तो हम ये ट्रिक हमारा कैसे काम आने वाला है, तो पहले मैं लिख देता हूं 555 555 555 एंड 5। आप लोग उतार लो, एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां मैंने एक ट्रिक लिख दिया 555 555 555 एंड 5। ठीक वैसे ही इवन का भी लिख दिया है। प्राइम के लिए लिखा है 442 232 232 एंड 1, ठीक है। 568 878 878 एंड 1। तो ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, इस पे आप कॉल लगाओगे तो ये सीधा लगेगा जिसको लगा रहे हो। ऑड और इवन में से किसी को भी कॉल करना है तो एक ही नंबर से काम चल जाएगा, ठीक है। 10 बार 5 डायल करोगे तो ऑड के पास और इवन के पास कोई एक तो उठाएगा, वो सेम फैमिली के लोग है ना, एक ही घर में रहते हो लोग। अब प्राइम का बात करते तो ये क्या है? आप सबने लिख लिया 1 to 100 और लिखा ना अभी। तो 1 to 100 में आप देखोगे पहला लाइन 1 से लेकर 10 के बीच में देखो तो 4 मिलता है क्या प्राइम नंबर? काउंट करो, सर्कल करोगे अभी
बड़े नंबर्स पे जाओगे तो आपको फिर टेबल याद करना पड़ेगा, पर इजीली यहाँ पे 1 to 10 के बीच में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख के समझाता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 to 10 लिख दिया। तो ये पहला जो डिजिट है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि 1 से लेके 10 के बीच में हमारे पास प्राइम नंबर कितना होगा, 4। देख भी लेते हैं। पहला प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद उसके अलावा कोई प्राइम नंबर है तो कितना है, 1 2 3 और इसीलिए पहला डिजिट क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि 1 से लेके 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर मिलेंगे अपने को। चलो एक बार और समझ लो। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि 21 से लेके 30 के बीच में कितना मिलेगा प्राइम नंबर। ठीक है, पहला हो गया 1 से लेके 10, दूसरा हो गया 10 से लेके 20, ठीक है 11 से 20 एक्चुअली। अब आ गया तीसरा 2, तो हमारा मोबाइल नंबर बोल रहा है कि 21 से लेके 30 के बीच में 2 प्राइम नंबर मिलेगा। मिलेगा क्या, देखते हैं। ये तो प्राइम नहीं है। 21 किसी ना किसी के टेबल में आता है, 22 किसी ना किसी के टेबल में आता है, 23 किसी के टेबल में नहीं आता है, 24 टेबल में आता है, 25 भी टेबल में आता है, 26 भी टेबल में आता है, 27 भी टेबल में आता है, 28 भी टेबल में आता है, 29 किसी का टेबल में नहीं आता है, एंड 30 किसी ना किसी के टेबल में आता है। तो यहां से हमको कितने नंबर्स मिल गए, 2। ठीक है, यूजुअली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यूजुअली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे मैंने भी आपको पूछा कि 50 to 80 के बीच में हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, यही क्वेश्चन पूछा था। अब आप खुद से चेक कर लो यहाँ मोबाइल नंबर से कि 5वां स्थान छोड़ के 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50, तो यहां तक हो गया 50 का कहानी खत्म। यहां से लेके 80 वाला, तो 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। अब यहाँ कितने प्राइम नंबर होंगे टोटल, तो 2 2 4 और 3। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया? चार्ट देखो अपना, 1 से लेकर 100 का चार्ट देखो। आपको क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 50 to 80। तो 50 to 80, तो 50 to 60 में कितना प्राइम नंबर है वो देख लेंगे। तो उसके लिए हमारा मोबाइल नंबर को देखेंगे हम। 50 to 60, तो यहां हो गया ये हमारा 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। हटाओ, उसके बाद आता है 50 to 60, कितना है 2। 60 to 70 कितना है 2। 70 to 80 कितना है 3। तो 2 और 2 4 और 3 7। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 50 से लेके 80, 50 से 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो क्या आंसर करोगे आप? मोबाइल नंबर चेक कर लो, बस स्थान चेक करो। अभी भी नहीं समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि 11 से लेके 40 के बीच में कितना प्राइम नंबर है। हाँ, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 11 to 40? 11 to 40। हाँ 8, वेरी गुड 8। ठीक है, अब हमारे पास उतना वक्त तो रहेगा नहीं ना एग्जाम में कि हम पलटेंगे वहां पे 1 से लेकर 100 लिखेंगे, फिर खोजेंगे कौन कौन सा प्राइम है, कौन कौन सा प्राइम नहीं है। तो हमको ये मोबाइल नंबर याद रखना है। ठीक है, ऐसे कंपोजिट पूछेगा तो क्या करेंगे, कौन सा मोबाइल नंबर याद रखेंगे, ये वाला मोबाइल नंबर याद रखेंगे। 568 878 878 एंड 1, 442 232 232 एंड 1। ठीक है, 568 नहीं समझ में आया, कैसे आया? हाँ 568 878 878 एंड 1। ठीक है, लास्ट में 1 है। ठीक है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, ये कंपोजिट के लिए हो गया, ये प्राइम के लिए हो गया। ध्यान रहेगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। ठीक है, तो अगली बार जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपको क्या करना है, ना कि ढूंढने बैठना है, बस आपको चार्ट में देखना है कि क्या बोल रहा है। 10 से लेके 30 पूछ रहा है तो पहला 10 छोड़ दो, उसके बाद से काउंट करना शुरू करो। क्लियर है? ध्यान रहेगा, आगे बढ़े, चलिए।